संसार में स्वागत है सादर आइए शांति के संसार में। पास आके शांति सिंधु के शांत मन हो जाता है, गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है, आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए शांति के संसार में। आत्मा का धर्म शांति घर भी शांति धाम है, शांति में रहे शांति शांति दाता का पैगाम है, दाता का पैगाम है। शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए शांति के संसार में। ओम शांति। मन को चारों ओर से निवृत्त करके जब हम एकाग्रचित्त हो जाते हैं स्वस्मृति में, ईश्वरीय स्मृति में, तो अंतर में साइलेंस का, शांति का बल जमा होने लगता है, क्योंकि निज स्वरूप शांत है, निज पिता शांति का सागर है और हम सबका धाम निज धाम शांति धाम है। तो स्वयं की स्मृति, पिता की स्मृति, घर की स्मृति हमें हमारे स्वधर्म के समीप ले आती है और इस शांति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कि शांति वो बल है जो आत्मा के अंतर की शक्तियों को भी, अंतर के गुणों को भी जागृत कर देता है। शांति में असंभव को संभव करने की, किसी के मन को, किसी के संकल्पों को, किसी की बुद्धि की समझ को परखने की दिव्य शक्तियां विराजमान है। कैसे हम अपने स्वधर्म में रहकर स्वस्थिति को ऊंचा कर सकते हैं, आज की मुरली हमें बहुत ही यथार्थ रीति बताती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 फरवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं,
मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। दुनिया में लोग शांति मांगते हैं, क्षण भर की शांति मांगते हैं, परंतु बाबा हमें रियलाइज भी कराते हैं, नॉलेज भी देते हैं कि हम कौन है और हमारा वास्तविक स्वधर्म शांत है। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? क्योंकि कमाल ही सारी योग की है। कमाल क्या है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए, कलयुग का पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। इसकी जगह सतयुग आ जाता है। 5 तत्व सतु प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतु प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतु प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो ये सारी कमाल किसकी है? योग बल की। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। जो शब्द होते हैं ना, कहीं शब्दों से भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि शब्दों की अपनी वाइब्रेशंस होती हैं। तो ओम शांति हमें हमसे मिलाता है, हमें हमारे बाबा से मिलाता है। तो जब बोलते हैं तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? रानी का हार जो खो जाता है, उसको सब जगह जगह ढूंढते हैं, परंतु होता कहाँ है? रानी के गले में। तो वैसे ही बाबा कहते हैं, वो सन्यासी तो मिसाल बताते हैं, परंतु वास्तव में शांति तो प्रैक्टिकल में हमारे गले का हार है। इसे बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। परम धाम में आत्मा एकदम स्वीट साइलेंस होम में है। यहाँ आती है, बॉडी धारण करती है, आवाज में आ जाती है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं। वहाँ शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा है। कहते हैं भले, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, परंतु समझना, बुद्धि स्वीकार कर ले। शांति धाम में रहने वाली है। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। शांति धाम में रहते हैं, सुख धाम में आते हैं, दुख धाम में आते हैं। भगवान वाच है ना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, एक को क्यों कहते हैं, है ना। मिसाल तो एक का ही दिया, क्योंकि एक की गारंटी है। ब्रह्मा बाबा की तो गारंटी है,
इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। सब जानते हैं ना कि सब 84 जन्म नहीं लेंगे, कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, तो शिव बाबा अर्जुन के रथ पर यानी ब्रह्मा बाबा के शरीर रूपी रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे। इनकी तकदीर कहाँ है। पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते हैं तो ज़रूर कुछ जन्म बाद में आएंगे ना। तो चेक कर लो अपने आप को देखते हुए हम कितने जन्म लेंगे। तो कहते सर्विस नहीं करते तो ज़रूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। रेस होती है ना, तो टच करके वापस आ जाते हैं। सब एक रस हो ना सके तो सब तो फर्स्ट नहीं आते ना। रेस में ज़रा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। तो ये देह क्या है? अश्व है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया। कहते हैं ना अश्वमेघ यज्ञ, तो उसमें क्या करते हैं घोड़े को स्वाहा करते हैं। तो ऐसा बताते हैं। ये सब बातें हैं नहीं, एक्चुअली में देह की बात है। इस अहम को, इस मैं और मेरेपन की बलि चढ़ानी है। परंतु उन्होंने फिर प्रतीकात्मक रूप में अश्व को दिखा दिया है। तो बाबा कहते हैं न दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। उनका नाम ही कथा है। कथा यानी स्टोरी। वो स्टोरी जो परंपरा से चली आती है उसे कथा कह देते हैं। महाभारत कथा है, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, कोई स्टोरी नहीं है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है अपने को आत्मा समझ के इस देह द्वारा कर्म कराने के लिए। यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्या करें। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है
जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। बैठते तो बहुत बहुत देर तक हैं, परंतु ठहरती कितनी है याद। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। देह को याद करते हैं ना, तो देह क्या है? मिट्टी है। 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। कहते हैं ना, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ फिर मुझे याद करो। तो पहले अशरीरी बनना पड़ेगा, फिर बाबा को याद करना है। कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्त्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते। तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते। कोई भी सन्यासी ऐसे किसी को कह नहीं सकता कि तुम हमारे बच्चे हो। यह तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों। ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों, तो क्या करेंगे? तो थप्पड़ मार दें। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके, सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं, है ना, गुणवाचक कर्तव्यवाचक नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़ी समझते, है ना। कैसे कांटों को फूल बनाते हैं ना, वो बात तो नहीं समझते ना। तुम समझते हो, कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं। उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है। जब से बाबा आए हैं तब से भारत देश के अंदर में विदेश में भी महिलाओं को आगे रखा जा रहा है, क्योंकि बाप आए हैं ना। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो। टाइटल क्या है हमारा? हम सब कौन है? शिव शक्ति सेना। तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है। सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं, है ना। सत्यता की जो नाव होती है,
भले हिलती है डुलती है परंतु डूबती नहीं है। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी, है ना। बाकी जो झूठी नाव है, जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर। अर्जुन भी है और युधिष्ठिर भी है। युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला, है ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक, है ना। कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, ये अहिंसक युद्ध है। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारामारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी। विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। जब विकारी शब्द आता है तो विशेष रूप से काम विकार की बात की जाती है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे, विकारी नहीं कहेंगे ना उसे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे होंगे, पूछते हैं ना दुनिया वाले। उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वॉइसलेस दुनिया। द्वापर कलयुग है विशस दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। देवी देवताओं के चित्र होते हैं ना मंदिरों में, उनको देख कर बताओ। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे। हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी, है ना। सेवा करोगे तो खुशी होगी, चिंतन में रहोगे तो खुशी रहेगी, साइलेंस में रहोगे तो भी खुशी रहेगी। परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगाकर ले जाती है ना। यह निशानी है, एक रस्म बनाई हुई है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। हम भूल गए थे खुद को। बाबा को तो सदा स्व की, ड्रामा की, आत्माओं की स्मृति रहती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति
जगाते हो। योग से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है। जीवन हीरे जैसा बनाना है। कम नहीं बनाना, पूरा हीरे जैसा। गाया जाता है, फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर हैं। कौन से? लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो ज़रूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सहित सबको भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है। अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जागते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता, सासू ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूल ना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। एग्जाम्पल दिया जवा ने, देखो रमेश उषा है, रमेशा भाई साहब और उषा बहन का मिसाल देते हैं बाबा। कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। तो ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं, है ना। मेजॉरिटी जो बाबा के बच्चे बनते हैं
वो इस राह पर पूरी तरह चल पाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फेल भी हो पड़ते हैं। तो वह कहते हैं ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो, पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। गोवर्धन पूजा होती है ना, तो यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज्ड बनाते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की बात नहीं है, इस कलयुगी विशाल पर्वत की बात है जिसको परिवर्तन कर देते हैं बाबा, और सतयुगी पर्वत उसकी जगह स्थापन कर देते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सत प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सत प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सत प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। तो अब आज बहुत ही स्पष्टता से बता रहे हैं, विकारों की उत्पत्ति की जड़ है देह अभिमान। जितना जितना योग बल इकट्ठा होगा, बाबा को याद करेंगे, उतना उतना निर्विकारी बनेंगे और इस ईश्वरीय श्रीमत का, पवित्रता की धारणा का पूरी तरह पालन कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो। यह है लाखों रुपयों के। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। अब बाप कहते हैं तुम सबको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई? इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए? अभी तुम जानते हो, कल्प 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे, इतना उल्लास उमंग हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। इतना उमंग उत्साह हो कि जब तक हम किसी को सेवा नहीं करते हैं, किसी को ज्ञान नहीं सुनाते हैं, तब तक हम भोजन ही नहीं करेंगे। तो पहले दादी जानकी जी कई बार अपना यह अनुभव सुनाती थी, और पहले कि हमने देखा कई माताएं भी इतनी पक्की होती थी, जब तक किसी को ज्ञान ना सुनाए तब तक भोजन आदि नहीं करती थी। तो इतना उमंग होना चाहिए। अच्छा तो मतलब कि सितारों पे
या प्यार नंबरवार है, पुरुषार्थानुसार। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। आज का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता कौन है? जो तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति दे दे। क्योंकि उनमें ज़्यादा सुनने की भी क्षमता नहीं है, ना ही योग लगाने की शक्ति है। लेकिन हमें क्या करना है? 1 सेकंड में उन्हें गति और सद्गति देनी है। ऐसी आत्माएं मास्टर दाता होती हैं। जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्वात्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। बस अखंड दान चलता रहे, लोग आते रहे, किसी को ज्ञान, किसी को गुण, किसी को शक्तियाँ देते जाएं। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। तो बस मन और बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहे। भी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। एकांत का भावार्थ बाबा ने बता दिया, एक के अंत में रहने वाला। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है,
बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।